इससे पहले ना मैंने इस बात से कभी इतनी शिद्दत से एग्री नहीं किया था कि माँओं की नज़र बहुत तेज़ होती है। भाई माँओं की नज़र इसलिए तेज़ होती है क्योंकि उनकी एक उम्र गुज़री है लोगों के बीच में, हमसे ज़्यादा डबल उम्र उनकी गुज़र चुकी होती है। क्या मतलब दुरेश व्यवहार के बारे में क्या परफ़ेक्ट अंदाज़ा था इस आंटी का हमेशा से। क्योंकि शायद वो एक घर में रहती भी हैं तो वो उनकी हरकतें जानती थी अच्छे से, तो उसे बिल्कुल सही पता था और अपने बेटे को हमेशा सही गाइड करती थी कि बेटा ये लड़की तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं है, सिर्फ तुम्हें यूज़ कर रही है, तुम्हें काठ का उल्लू बनाया हुआ है। लेकिन बेटा तो वो बेटा ही क्या जो माँ की बात सुन ले, है ना। तो मुझे इस आंटी की जजमेंट पे इतना कसम से रश कहना है कि क्या जजमेंट है। जब मैंने ये ड्रामा देखना स्टार्ट किया तो मुझे कभी कभी ये आंटी बुरी लगती थी कि ये क्यों इतना रूड होती है दुरेश व्यवहार के साथ, क्यों इस तरह की बातें करती है। मतलब उसको थोड़ी स्पेस देनी चाहिए, लड़की थोड़ी बोल्ड है, उसको उस तरह से डील करना चाहिए, लेकिन वो बोल्ड नहीं है भाई। वो तो एक होते हैं गोल्ड डिगर, वो पता नहीं कौन सी डिगर है। वैसे आंटी हैं बहुत प्यारी, दिल से मैं फ़ैन हूँ इनकी ब्यूटी की। अच्छा, और ये जो बेचारा दुरे फिशां का शौहर है ना, वैसे मुझे कभी कभी लगता है कि दोनों बहनों की गुट्टी सेम है, बस दुरे फिशां जो है वो थोड़ी पॉजिटिव है और दुरे शहवाज जो है वो गोल्ड डिगर है, लालची है, और जारी बात है उसे नेगेटिव बनाना था डायरेक्टर ने तो उसे बना दिया। लेकिन धोखा तो दुरे फिशा ने भी अपने शौहर को दिया, और वो भी इतना बड़ा धोखा कि उसकी औलाद ही नहीं है और वो किसी और की औलाद उसके सर पे उसने मुसल्लत कर दी है। जो लोग घर वालों के साथ शातरियाँ और चालाकियाँ करते हैं ना, उनके साथ बाहर वाले हमेशा उनको चूना लगा के जाते हैं, उनके साथ धोखा करते ही करते हैं। जितना दुरे शहवार ने अपने घर वालों को तंग किया हुआ है ना, या जितना उनकी नाक में दम किया हुआ है, ये लड़का जो है ना उसके साथ सेम डिट्टो वही कर रहा है। इसके सामने इसकी चूंचड़ा नहीं निकलती, सिर्फ इस वजह से कि ये रईस ज़्यादा है, ज़मींदार है। इसको पता है कि भाई ये तो गिफ्ट भी मुझे लाखों में देगा, जो कि मेरे शौहर की तनख्वाह भी नहीं है। तो इसी वजह से उसकी हर चालाकी और इतना बड़ा धोखा उस बंदे ने तुम्हें दिया है। एक ज़माने में इतना बड़ा धोखा वो तुम्हें दे चुका है, इतनी बुरी तरह तुम्हें थप्पड़ मार चुका है डिच करके। लेकिन इस लड़की की आंखें अभी भी नहीं खुल रही, क्योंकि आंखों पे पट्टी बंधी है पैसे की। और जब पैसे की पट्टी बन जाती है तो अच्छे अच्छी खामियां, अच्छे अच्छे बुरे अखलाक जो है ना, इंसान नज़रअंदाज कर देता है कि कोई बात नहीं। लेकिन ना हो इसके साथ वही रहा है, वो जो मुहावरा है ना कि घर में बहुत शेर बनते हैं और बाहर कुत्ता होता है वो इंसान, जो कि घर में बहुत शेर बन रहा होता है। तो ये उसके साथ वही है कि घर वालों को तो उसने निचाया हुआ है अपनी उंगलियों पे, और घर वाले उससे ज़िद हुए हुए हैं, उसका शौहर, उसकी सास, माँ, बहन, हर एक बंदा। लेकिन बाहर इस बंदे ने उसे ज़िद किया हुआ है, इतना तंग करता है, उसको ज़हनी अज़ियत देता है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ चिपकी हुई है। फिर से अब दोबारा से उसकी तरफ जो है वो बढ़ रही है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसे आस उम्मीद है कि चलो कोई नहीं, अब ये दोबारा पलट के मेरे पास आया। हालांकि उसे पता होना चाहिए था कि ये पहले भी अपनी गर्ज से मेरे पास आया था, अब भी अपनी गर्ज से मेरे पास आया है। लेकिन वो ऐसा क्यों सोचेगी? क्योंकि वो खुद गर्ज है, वो तो खुद यही काम करती है, तो उसके लिए तो कोई नई बात नहीं हो सकती ना।